क्वीन एलिजाबेथ जो कि यूके समेत 15 देशों की महारानी थी, उनका 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बारमोरल कैसल में देहांत हो गया। लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में, उनकी लेविश लाइफस्टाइल के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि यूके की महारानी होने के नाते उनको मिला करती थी और अब प्रिंस चार्ल्स को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में मेफायर लंदन में हुआ और उनके फादर का नाम किंग जॉर्ज और मदर का नाम एलिजाबेथ बॉज लेन था और उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम मार्गरेट था। और उनको बहुत कम उम्र में ही रानी बना दिया गया क्योंकि उनके फादर की तबीयत खराब होने के कारण डेथ हो गई थी। और ब्रिटेन के राज परिवार में नियम है कि राजा के बाद राजा की सबसे बड़ी संतान जो भी होगी, चाहे लड़का या फिर लड़की, बिना भेदभाव के उनको राजगद्दी दे दी जाएगी। जिस कारण क्वीन एलिजाबेथ को 25 साल की उम्र में ही राजगद्दी मिल गई और उनका राज्याभिषेक हो गया, जिसके बाद वो ब्रिटेन के साथ साथ 15 अलग आजाद देशों की भी महारानी बन गई। और ये 15 अलग आजाद देश और कोई नहीं, ये वही देश है जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की और ये ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं और इन्हें कॉमनवेल्थ देश बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इन देशों में ब्रिटेन के महाराजा या महारानी का उतना ही पावर होता है जितना हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट का। बस फर्क इतना है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट हमारी चुनी हुई पार्टियां चुनती हैं और यहाँ पर फिक्स है कि कौन प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठेगा। और अब अगर मैं बात करूं इनके पावर्स की, तो अपने देश में तो ना इनको कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ना तो कोई पासपोर्ट की, और ना ही इनको कोई टैक्स भरना है, क्योंकि जितने भी पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है इन्हीं के नाम पे इशू होते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन शौक तो मैं तब हो गया जब मुझे पता चला कि इनको अपने देश में कोई कानून मानने की भी जरूरत नहीं है और अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया तो उसके लिए भी इनको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में महाराजा या महारानी को कानून से भी ऊपर, संविधान से भी ऊपर और सांसद से भी ऊपर माना जाता है। इसका मतलब यही बनता है कि इनके जो मर्जी में आएगा ये वो कर सकती हैं और इसके लिए इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा करती नहीं है। ये तो पावर्स हैं अपने देश की। दूसरे देशों में जहां पर ये प्रेसिडेंट का स्टेटस रखती हैं, उन देशों में मिलने वाली पावर्स की भी बात कर लेते हैं। जिन भी देशों में यूके के महाराजा या फिर महारानी प्रेसिडेंट स्टेटस रखते हैं, वहां पर उनके पास हर वो पावर होती है जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होती है, जिनमें से कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, डिसमिस करना, देश के गंभीर मुद्दों में सलाह लेना, सलाह देना और फैसले लेना। जाहिर सी बात है कि अगर किसी देश का राजा या फिर रानी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो उनकी लाइफस्टाइल भी वैसी होगी और वैसी ही लाइफस्टाइल यूके की राजगद्दी पे बैठने वाले इंसान की भी होती है, जहां पर गद्दी पे बैठने वाले इंसान को एक क्राउन मिलता है जिसकी कीमत ज्यादा नहीं 4500 करोड़ रुपए होती है, जिसमें हमारा कोहिनूर समेत 2000 से ज्यादा बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं और 775 कमरों वाला बर्मिंघम पैलेस मिलता है और तो और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जिसकी टोटल वैल्यू 2,29,000 करोड़ रुपए तक होती है। ये तो हो गई राजा या फिर रानी को मिलने वाली सुख सुविधाएं। अब रानी की निजी संपत्ति के बारे में भी बात कर लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ के पास एक किला था जिसका नाम बारमोरल कैसल था, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी टोटल वैल्यू 1200 करोड़ है और तो और उनके पास 200 से भी ज्यादा बैग्स के कलेक्शन थे जिनको वो बदल बदल कर पहनती थी। और इसके अलावा उनके पास कार कलेक्शन भी थी अच्छी खासी, जिसमें रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी कई सारी गाड़ियां थी जिनकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है और जो अब प्रिंस चार्ल्स के नाम पे हो जाएंगी। वैसे आज से पहले तक आपको महारानी एलिजाबेथ के बारे में ये सारी चीजें पता थी या नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।